प्रिय दोस्तों, स्टडी रैंक 2022 पर आपका स्वागत है। आज हम रीट मेंस पटवार 2025 आरए सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से इम्पोर्टेंट टॉपिक राजस्थान उच्च न्यायालय की थ्योरी प्लस 57 एमसीक्यू प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, जो राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। राजस्थान हाई कोर्ट की थ्योरी है राजस्थान उच्च न्यायालय राजस्थान हाई कोर्ट के महत्वपूर्ण फैक्ट, इसकी स्थापना और स्थान। राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 29 अगस्त 1949 को हुई थी। इसका मुख्यालय जोधपुर में है, जबकि खंडपीठ जयपुर में है। अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट है मुख्य न्यायाधीश एवं संरचना। राजस्थान उच्च न्यायालय में अधिकतम 50 न्यायाधीशों की स्वीकृति संख्या है। न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मनेंद्र मोहन श्रीवास्तव हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट है इतिहास एवं महत्व। राजस्थान हाई कोर्ट का इतिहास। राजस्थान का एकीकरण होने से पहले विभिन्न रियासतों के अपने अपने न्यायालय थे, जैसे जोधपुर, जयपुर, बीकानेर। राजस्थान उच्च न्यायालय का गठन विभिन्न रियासती न्यायालयों को मिलाकर किया गया। इसका उद्घाटन राज प्रमुख महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय द्वारा किया गया था। राजस्थान हाई कोर्ट का उद्घाटन राज प्रमुख महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय द्वारा। अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट है न्यायिक क्षेत्र अधिकार। ये न्यायालय अनुच्छेद 226 और 227 के तहत मूल, अपीलीय एवं अन्य न्यायिक शक्तियाँ रखता है। ये राजस्थान राज्य में सभी अधीनस्थ न्यायालयों के मामलों की निगरानी करता है। अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट है महत्वपूर्ण घटनाएं राजस्थान उच्च न्यायालय की। न्यायालय नागरिक, आपराधिक, संवैधानिक एवं प्रशासनिक मामलों की सुनवाई करता है। राजस्थान उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट hcraj.nic.in है, जहां अदालती मामलों और फैसलों की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट है संवैधानिक प्रावधान एवं शक्तियां। राजस्थान उच्च न्यायालय को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत अध्यक्षीय रिट जुरिस्डिक्शन शक्तियां प्राप्त हैं। ये अदालत संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में अपील योग्य मामलों को भी देखती है। और इम्पोर्टेंट फैक्ट राजस्थान हाई कोर्ट की, इसका मुख्य भवन एवं शाखाएं। ये जोधपुर स्थित उच्च न्यायालय की इमारत राजस्थान की प्रसिद्ध बलुआ पत्थर सैंडस्टोन से निर्मित है। इसकी खंडपीठ जयपुर का भवन सिविल लाइंस क्षेत्र में स्थित है, और ये मुख्यतः पूर्वी राजस्थान के मामलों की सुनवाई होती है। जोधपुर और जयपुर में एक साथ चलने वाली सुनवाई को समानांतर पीठ व्यवस्था पैरेलल बेंच सिस्टम कहा जाता है। अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट है राजस्थान हाई कोर्ट का कि प्रशासनिक और विधिक सुधार। राजस्थान हाई कोर्ट ने फास्ट ट्रैक कोर्ट, पर्यावरण न्यायालय और महिला सशक्तिकरण संबंधी विशेष न्यायालयों की सिफारिश की है। ये न्यायालय राजस्थान के लोकायुक्त और सूचना आयोग आरटीआई कमीशन के मामलों की भी निगरानी करता है। 2019 में राजस्थान उच्च न्यायालय ने ई कोर्ट सेवाएं, ई कोर्ट सर्विस लागू की, जिससे ऑनलाइन केस ट्रेंडिंग एंड डिजिटल फाइलिंग संभव हुई। अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट है राजस्थान हाई कोर्ट से संबंधित लोकप्रिय एवं ऐतिहासिक फैसले। राजस्थान उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक धूम्रपान, पब्लिक स्मोकिंग बैन, पर्यावरण सुरक्षा, महिला अधिकार, भूमि सुधार जैसे विषयों पर कई ऐतिहासिक फैसले दिए हैं। 1986 का खनिज संपदा संरक्षण मामला, जिसमें न्यायालय ने अवैध खनन पर सख्त दिशा निर्देश दिए हैं। 2016 में अदालत ने जोधपुर शहर में स्मोक फ्री जोन लागू करने का आदेश दिया, जिससे पर्यावरण संरक्षण में मदद मिली। बहुत ही इम्पोर्टेंट ऐतिहासिक फैसले राजस्थान हाई कोर्ट की। अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट है न्यायिक सेवाएं और परीक्षाएं। राजस्थान उच्च न्यायालय हर वर्ष राजस्थान न्यायिक सेवा आरजीएस परीक्षा, सिविल जज जूनियर डिवीजन एलडीसी स्टेनोग्राफर भर्ती की परीक्षा भी होती है। 2020 में राजस्थान उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली को सुदृढ़ किया जाए, ताकि गरीब और वंचित वर्गों को डिजिटल शिक्षा मिल सके। अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट राजस्थान हाई कोर्ट का कि भविष्य की योजनाएं और नवाचार क्या इनोवेशन थे राजस्थान हाई कोर्ट के, कि राजस्थान उच्च न्यायालय ने पेपरलेस कोर्ट की दिशा में कदम बढ़ाया, जिससे कागजी कार्रवाई को कम किया जा सके। ये न्यायालय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई आधारित केस मैनेजमेंट सिस्टम लागू करने की योजना बना रहा है। राजस्थान में ई लोक अदालतें
आयोजित की जा रही हैं, जहां मामलों को डिजिटल माध्यम से सुलझाने की प्रक्रिया को भी प्राथमिकता दी जा रही है। इनसे संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का कलेक्शन किया गया है, जो राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। राजस्थान उच्च न्यायालय का पहला प्रश्न, राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई, जिसका राइट आंसर है ए 29 अगस्त 1949। राजस्थान हाई कोर्ट की स्थापना कब की गई थी? 29 अगस्त 1949। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसका राइट आंसर है ए कॉलेजियम प्रणाली। राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति में कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? कॉलेजियम प्रणाली। राइट आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है, जिसका राइट आंसर है ए जोधपुर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान उच्च न्यायालय का उद्घाटन किसने किया, जिसका राइट आंसर है ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजस्थान हाई कोर्ट का उद्घाटन किसने किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन, राजस्थान उच्च न्यायालय में ऑनलाइन केस स्टेटस देखने के लिए कौन सा पोर्टल उपयोग किया जाता है, जिसका राइट आंसर है ए ई कोर्ट पोर्टल। राजस्थान उच्च न्यायालय में ऑनलाइन केस स्टेटस देखने के लिए कौन सा पोर्टल उपयोग किया जाता है? ई कोर्ट पोर्टल। राइट आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान हाई कोर्ट में डिजिटल फाइलिंग ई फाइलिंग की शुरुआत कब हुई, जिसका राइट आंसर है 2020। राजस्थान हाई कोर्ट में डिजिटल फाइलिंग की शुरुआत कब हुई? 2020 में। राइट आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान उच्च न्यायालय का पहला नाम क्या था, जिसका राइट आंसर है बी राजस्थान संघ उच्च न्यायालय। राजस्थान हाई कोर्ट का पहला नाम क्या था? राजस्थान संघ उच्च न्यायालय। राइट आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, जिसका राइट आंसर है बी जस्टिस के.एन. बाचू। राजस्थान हाई कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? जस्टिस के.एन. बाचू। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ की स्थापना कब हुई, जिसका राइट आंसर है बी 1956। राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ की स्थापना हुई थी 1956 में। अगला क्वेश्चन, राजस्थान उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है, जिसका राइट आंसर है बी मनेंद्र मोहन श्रीवास्तव। नोट कर लेना, राजस्थान उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस कौन है? मनेंद्र मोहन श्रीवास्तव। राइट आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान उच्च न्यायालय में ई कोर्ट प्रणाली कब लागू की गई थी, जिसका राइट आंसर है सी 2020। राजस्थान उच्च न्यायालय में ई कोर्ट प्रणाली कब लागू की गई थी? राइट आंसर सी 2020। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है, जिसका राइट आंसर है सी अनुच्छेद 214। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालयों की स्थापना की जाती है, जिसका राइट आंसर है सी अनुच्छेद 214। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा कितनी है, जिसका राइट आंसर है सी 62 वर्ष। राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति रिटायरमेंट की जो एज है वो क्या है? 62 वर्ष। अगला क्वेश्चन, राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, जिसका राइट आंसर है सी भारत के राष्ट्रपति। राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। राइट आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान उच्च न्यायालय में कितने मैक्सिमम न्यायाधीश हो सकते हैं, जिसका राइट आंसर है सी 50। राजस्थान हाईकोर्ट में कितने न्यायाधीश हैं स्वीकृत हैं? 50। राइट आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान उच्च न्यायालय की अधिकरण ज्यूरिसडिक्शन किस प्रकार की होती है, जिसका राइट आंसर है डी मूल और अपीलीय दोनों। राजस्थान हाईकोर्ट की अधिकरण किस प्रकार की होती है? मूल और अपीलीय दोनों। राइट आंसर होगा डी। राजस्थान उच्च न्यायालय के अधिनियम कब पारित हुआ था, जिसका राइट आंसर है डी 1949। राजस्थान हाईकोर्ट अधिनियम कब पारित हुआ? 1949। राइट आंसर होगा डी। राजस्थान उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, जिसका राइट आंसर है डी राष्ट्रपति। राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की न्यूनतम योग्यता क्या होनी चाहिए? 10 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में कार्य किया हो। राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश की न्यूनतम योग्यता क्या है? 10 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में कार्य किया हो। राइट आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की सिफारिश कौन करता है? राइट आंसर है डी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। राजस्थान हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की सिफारिश कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन,
राजस्थान उच्च न्यायालय की अधिसूचना नोटिफिकेशन किसके द्वारा जारी की जाती है, जिसका राइट आंसर है ए, राजस्थान उच्च न्यायालय प्रशासन। राजस्थान उच्च न्यायालय की अधिसूचना नोटिफिकेशन किसके द्वारा जारी की जाती है, राजस्थान उच्च न्यायालय प्रशासन। राजस्थान उच्च न्यायालय में लोक हित याचिका PIL किस अनुच्छेद के तहत दायर की जा सकती है, जिसका राइट आंसर है ए, अनुच्छेद 226। राजस्थान उच्च न्यायालय में लोक हित याचिका PIL किस अनुच्छेद के तहत दायर की जा सकती है, जिसका राइट आंसर है ए, अनुच्छेद 226। अगला क्वेश्चन, राजस्थान उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश को पदच्युत इम्पीच करने की प्रक्रिया किसके द्वारा की जाती है, जिसका राइट आंसर है ए, संसद। राजस्थान उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश को पदच्युत इम्पीच करने की प्रक्रिया किसके द्वारा की जाती है, जिसका राइट आंसर है ए, संसद। अगला क्वेश्चन, राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है, जिसका राइट आंसर है ए, कोई निश्चित आयु सीमा नहीं है। राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है, कोई निश्चित आयु सीमा नहीं है, राइट आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन, राजस्थान उच्च न्यायालय की अधीनस्थ न्यायपालिका किसके अधीन काम करती है, जिसका राइट आंसर है ए, राजस्थान उच्च न्यायालय। राजस्थान उच्च न्यायालय की अधीनस्थ न्यायपालिका किसके अधीन काम करती है, राजस्थान हाई कोर्ट के अधीन। अगला क्वेश्चन, राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, जिसका राइट आंसर है बी, संसद। राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन कौन निर्धारित करता है, संसद। अगला क्वेश्चन, राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश किस अनुच्छेद के तहत शपथ लेते हैं, अनुच्छेद 217। अगला क्वेश्चन, राजस्थान हाईकोर्ट में कुल कितनी पीठें हैं, जिसका राइट आंसर है बी, 2। राजस्थान हाईकोर्ट में कुल कितनी बेंच हैं, 2, राइट आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, जिसका राइट आंसर है बी, महाभियोग। राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, बी, महाभियोग कहलाती है। जो राजस्थान हाईकोर्ट के वर्तमान में अधिकतम न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी होती है, 50, राइट आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान उच्च न्यायालय में महिला मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली न्यायाधीश कौन थी, जिसका राइट आंसर है सी, कोई नहीं। अभी तक कोई भी महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी राजस्थान में, राइट आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान हाईकोर्ट की कार्रवाइयों की भाषा क्या होती है, जिसका राइट आंसर है सी, अंग्रेजी। राजस्थान हाईकोर्ट की कार्रवाइयों की भाषा क्या है, अंग्रेजी, राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कितने वर्षों के अनुभव के बाद सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किया जा सकता है, जिसका राइट आंसर है सी, 10 वर्ष। राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश को कितने वर्षों के अनुभव के बाद सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किया जा सकता है, 10 वर्ष बाद, राइट आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अन्य राज्यों में स्थानांतरित हो सकता है या नहीं, जिसका राइट आंसर है सी, हाँ, राष्ट्रपति के आदेश से। राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अन्य राज्यों में स्थानांतरित हो सकता है या नहीं, हाँ, राष्ट्रपति के आदेश से ट्रांसफर हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान उच्च न्यायालय में नियुक्त न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है, जिसका राइट आंसर है सी, राजस्थान की राज्यपाल। राजस्थान उच्च न्यायालय में नियुक्त न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है, राजस्थान के राज्यपाल। अगला क्वेश्चन, राजस्थान उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार किन मामलों में होता है, जिसका राइट आंसर है डी, दीवानी या फौजदारी, संवैधानिक और प्रशासनिक सेवा संबंधी मामले, राइट आंसर है डी, उपयुक्त सभी। राजस्थान हाईकोर्ट का क्षेत्राधिकार क्या है, दीवानी, फौजदारी, संवैधानिक और प्रशासनिक सेवा संबंधी मामले, राइट आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान हाईकोर्ट में लोक अदालतें किस उद्देश्य से स्थापित की जाती हैं, जिसका राइट आंसर है डी, गरीब लोगों को मुफ्त न्याय दिलाने के लिए, अदालतों का बोझ कम करने के लिए, छोटे मामलों का जल्दी निपटारा करने के लिए, राइट आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। राजस्थान हाईकोर्ट में लोक अदालतें किस उद्देश्य से स्थापित की जाती हैं, गरीब लोगों को मुफ्त न्याय दिलाने के लिए, अदालतों का बोझ कम करने, छोटे मामलों का जल्दी निपटारा करने के लिए, राइट आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम अनुभव क्या होना चाहिए, जिसका राइट आंसर है डी, 10 वर्ष अधिवक्ता के रूप में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, जिसका राइट आंसर है डी, 62 वर्ष की आयु तक। राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होता है, 62 वर्ष की आयु तक। अगला क्वेश्चन, यदि राजस्थान उच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश अपना इस्तीफा देना चाहता है तो वो किसे संबोधित करेगा, जिसका राइट आंसर है डी, राष्ट्रपति को। यदि राजस्थान उच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश अपना इस्तीफा देना चाहता है तो वो किसे संबोधित करेगा, राइट आंसर होगा डी, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, राजस्थान उच्च न्यायालय किस राज्य का संयुक्त उच्च न्यायालय रह चुका है, जिसका राइट आंसर है ए, गुजरात। राजस्थान हाईकोर्ट किस राज्य का जॉइंट उच्च न्यायालय रह चुका है, जिसका राइट आंसर है ए, गुजरात। अगला क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन और अन्य भत्ते
किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं, जिसका राइट आंसर है ए केंद्र सरकार। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन भत्ते कौन प्रदान करता है, केंद्र सरकार। अगला क्वेश्चन है राजस्थान हाई कोर्ट किस अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था, जिसका राइट आंसर है ए राजस्थान उच्च न्यायालय अध्यादेश 1949। राजस्थान हाई कोर्ट किस अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था, राजस्थान उच्च न्यायालय अध्यादेश 1949। अगला क्वेश्चन है राजस्थान हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया किस आधार पर होती है, जिसका राइट आंसर है ए कॉलेजियम प्रणाली। राजस्थान उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया किस आधार पर होती है, कॉलेजियम प्रणाली। राइट आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कौन निर्धारित करता है, जिसका राइट आंसर है ए संसद। राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कौन निर्धारित करता है, राइट आंसर होगा ए संसद। अगला क्वेश्चन राजस्थान उच्च न्यायालय का पहला केस किससे संबंधित है, जिसका राइट आंसर है बी भूमि विवाद। राजस्थान उच्च न्यायालय का पहला केस किससे संबंधित था, राइट आंसर होगा बी भूमि विवाद। अगला क्वेश्चन राजस्थान उच्च न्यायालय में लोकहित याचिका PIL दायर करने का उद्देश्य क्या है, जिसका राइट आंसर है बी आम जनता के हितों की रक्षा के लिए। राजस्थान उच्च न्यायालय में लोकहित याचिका PIL दायर करने का उद्देश्य क्या है, आम जनता के हितों की रक्षा के लिए। राइट आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ कौन दिलाता है, जिसका राइट आंसर है बी राज्यपाल। राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की शपथ कौन दिलाता है, राज्यपाल। अगला क्वेश्चन राजस्थान उच्च न्यायालय में कौन से प्रकार के मामलों की सुनवाई की जाती है, जिसका राइट आंसर है बी उपयुक्त सभी। दीवानी मामले, आपराधिक मामले, संवैधानिक मामले। राजस्थान उच्च न्यायालय में कौन से प्रकार के मामलों की सुनवाई की जाती है, दीवानी मामले, आपराधिक मामले, संवैधानिक मामले। राइट आंसर होगा बी उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायिक समीक्षा जुडिशियल रिव्यू की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत आती है, जिसका राइट आंसर है बी अनुच्छेद 226। राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायिक समीक्षा जुडिशियल रिव्यू की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत आती है, जिसका राइट आंसर है बी अनुच्छेद 226। अगला क्वेश्चन राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को अन्य राज्यों में स्थानांतरित करने की शक्ति किसके पास होती है, जिसका राइट आंसर है सी राष्ट्रपति। राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को अन्य राज्यों में स्थानांतरित करने की शक्ति किसके पास होती है, राष्ट्रपति के पास। अगला क्वेश्चन राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत होती है, अनुच्छेद 124(4)C। राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत होती है, अनुच्छेद 124(4). अगला क्वेश्चन है राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसकी सलाह पर होती है, जिसका राइट आंसर है सी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसकी सलाह पर होती है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की। राइट आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए कौन सा अनुभव आवश्यक होता है, जिसका राइट आंसर है सी अधिवक्ता के रूप में 10 वर्ष का अनुभव और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में 5 वर्ष का अनुभव। राइट आंसर होगा सी ए और बी दोनों। राजस्थान हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए अधिवक्ता के रूप में 10 वर्ष का अनुभव और हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में 5 वर्ष का अनुभव। राइट आंसर होगा सी ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन राजस्थान उच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश अगर किसी सरकारी पद पर नियुक्त होना चाहता है तो उसे क्या करना होगा, जिसका राइट आंसर है सी उच्च न्यायालय से इस्तीफा देना होगा। राजस्थान हाई कोर्ट का एक न्यायाधीश अगर किसी सरकारी पद पर नियुक्त होना चाहता है तो उसे क्या करना होगा, राइट आंसर सी उच्च न्यायालय से इस्तीफा देना होगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान हाई कोर्ट के अधीन कौन सी निचली अदालतें आती हैं, जिसका राइट आंसर है डी जिला न्यायालय, तालुका न्यायालय, पारिवारिक न्यायालय। राइट आंसर होगा डी उपयुक्त सभी। राजस्थान हाई कोर्ट के अधीन कौन सी निचली अदालतें आती हैं, राइट आंसर होगा डी उपयुक्त सभी, जिला न्यायालय, तालुका न्यायालय, पारिवारिक न्यायालय। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसे अपना इस्तीफा सौंपते हैं, जिसका राइट आंसर है डी राष्ट्रपति। राजस्थान हाई कोर्ट का न्यायाधीश किसे अपना इस्तीफा सौंपता है, जिसका राइट आंसर है डी राष्ट्रपति।